Good morning. I am from Lokman Tilak School. Students of class 4th, we have class 5th, sorry, we have started this chapter number 4, major landforms. In this chapter, we have read the earth is not equal. Okay. Some major landforms of earth we have read: mountains, hills, feature of mountain have been explained. Now we are going to start plateaus. Plateaus. A plateaus is a highland but with the flat top. इस ये भी हाईलैंड है और इसकी लेकिन टॉप जो है वो पीक वो कोन शेप में नहीं है बल्कि फ्लैट है। ये देखिए ये इधर बना है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, इसलिए इसे हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। They are separated from surrounding areas by steep slopes. Steep slopes से ये surrounded है। Several rivers flow through plateaus. Several rivers flow here. In some region the river run down as waterfall. कई जगह पे river जो है वो waterfall की तरह run down है and due to steep slopes की वजह से भी waterfall form होते हैं। Features of plateaus: the vegetation in plateau differs from region to region. vegetation जो है वो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग है। Low plateaus often suitable for agriculture while high plateaus are usually suitable for cattle and sheep rearing. That is clear. Some areas for agriculture and some area for cattle rearing. Some plateaus are extremely large and cover hundred of kilometers. कुछ प्लेटूज जो हैं वो काफ़ी लार्ज हैं और 100 ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू इज इन इंडिया लार्ज प्लेटू विच इज़ द एक्सटेंड ओवर 8 स्टेट। कितनी स्टेट्स कवर कर रहा है? 8 स्टेट्स। सम प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। सम प्लेटूज में क्या है? मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर, ठीक है। प्लेटू इन इंडिया इज रिच इन कोयल, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड कॉपर। These all minerals are found in Chota Nagpur. Some plateaus have deep canyons such as Grand Canyon in Colorado Plateau, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है, द ग्रैंड कैनन। प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स की लैंड कैसी होती है? एकदम फ्लैट होती है। दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है। देयर आर हाई और लो पॉइंट्स इन प्लेन में क्या होता है? हाई भी होता है और लो पॉइंट्स भी होते हैं। सम टाइम दे हैव अ जेंटल स्लोप, कभी कभी यहाँ पे जेंटल स्लोप होती है। प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द रिवर राइज इन द माउंटेन। प्लेन कैसे बनते हैं? जब माउंटेन के प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर दैट आर राइज इन द माउंटेन एंड फ्लो डाउन। जब वो फ्लो डाउन करती हैं तो साइड में उनके प्लेन्स बन जाते हैं। इन द प्रोसेस रिवर कैरी सैंड सिल्ट along and deposit them on the river bank. जो रिवर्स होती हैं जो माउंटेन से फ्लो करके आती हैं आपके प्लेन्स में, वो अपने साथ साथ सिल्ट और रिवर कैरी सैंड और सिल्ट वो अपने साथ ले आती हैं। ओके, ओवर
over a period of time plains are formed by these डिपॉजिट्स। प्लेन्स कैसे बनते हैं? धीरे धीरे वो डिपॉजिट लाती रही, वो डिपॉजिट करती रही क्या? सैंड एंड सिल्ट। तो इससे क्या हो गया? प्लेन बन गया। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ से फॉर्म्ड हुए हैं? वो बाय गंगा, फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स उसकी सहायक नदियों के द्वारा। प्लेन्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड नियर द सी। सी के पास भी प्लेन्स एरिया होते हैं। सी कोस्टल और इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में भी प्लेन फॉर्म हो जाता है। फीचर ऑफ प्लेन: द सिल्ट डिपॉजिट बाय द रिवर मेक्स द प्लेन वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सुटेबल होती है। मैनी क्रॉप्स ग्रोन इन द प्लेन। प्लेन में क्या होता है? काफ़ी सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। हम लोग भी प्लेन में ही रहते हैं ना। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कंपेयर टू द माउंटेन्स एंड प्लेटू। माउंटेन्स और प्लेटू के अकॉर्डिंग प्लेन्स में जो पॉपुलेशन होती है वो हैवी होती है। मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्लेन्स। कई तरीके के सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड देयर। मैनी important citizens developed near riverbank in the past. Many important civilizations थी कहाँ पे? Near river banks. For example, Egyptian civilization developed on the banks of river Nile. नील रिवर के पास कौन सी इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप थी वहाँ पे। प्लेन्स आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज और रेलवेज। प्लेन जो होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा, वहाँ पे रेलवेज एंड रोडवेज ज़्यादा डेवलप करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर से पढ़ेंगे। यू रीड दिस चैप्टर 2 or 3 times and do 1 page of handwriting of Hindi and 1 page handwriting in English. Okay children, good day.